हेलो दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर के टॉपिक। फिर और दूसरे भी टॉपिक्स देखेंगे। तो पहले स्प्रेड ऑपरेटर से शुरू करते हैं। स्प्रेड ऑपरेटर क्या है जावास्क्रिप्ट में? स्प्रेड ऑपरेटर इज़ a powerful feature in JavaScript that allows you to expand an iterable। इटरेबल मतलब जैसे कि एरे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसको आप एक्सपैंड कर सकते हो। किस में एक्सपैंड कर सकते हो? इनटू ए न्यू एरे और ऑब्जेक्ट, मतलब नया बना सकते हो। एसेंशियली इट स्प्रेड्स आउट, सॉरी, हाँ कहाँ एसेंशियली इट स्प्रेड्स आउट। और यार क्या हो रहा है? एसेंशियली इट स्प्रेड्स आउट द एलिमेंट्स ऑफ द ओरिजिनल इटरेबल इनटू ए न्यू वन। मतलब ओरिजिनल जो एरे होता है उसको नए में स्प्रेड होता है। अब ये प्रैक्टिकल हम एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ और कुछ लिया, द स्प्रेड ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय 3 डॉट्स। डॉट 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 से इसको डिनोट किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, मेरा जो कर्सर है, डॉट डॉट डॉट। एंड इज यूज टू एक्सपैंड इंटरवल इनटू इंडिविजुअल एलिमेंट्स। और इट इज़ ऑफन यूज्ड विद एरेस बट ऑल्सो कैन बी यूज्ड ऑब्जेक्ट्स। एरेस से इसको यूज़ करते हैं ज़्यादातर, लेकिन ऑब्जेक्ट भी यूज़ किया जाता है। अब देखिए एग्जांपल्स देखते हैं इसके। पहला एग्जांपल क्या है? मर्जिंग एरेस। स्प्रेड ऑपरेटर का पहला यूज़ क्या है? एरेस को मर्ज करना। तो यहाँ सपोज दो एरेस दी गई हैं, एरे 1 1 2 3, एरे 2 4 5 6। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। हाँ वैसे तो लिख भी सकता हूँ, कॉन्स्ट एरे 1 इज इक्वल टू एरे 1 2 3 const arr2 is equal to 4 5 6। ठीक है, ये दो एरस मिल गया। तो पहले इसके यूज़ केस क्या होता है? मर्जिंग एरस। हाँ अब देखिए मर्जड एरे हम किस तरह बनाते हैं। कॉन्स्ट मर्जड एरे इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, एरे में ही लिखेंगे डॉट 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 ARR1 कामा डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट्स लिखना है आपको, ARR2। अब मैं आपको पहले से बताता हूँ कि चल क्या रहा है। पहले हम क्या करते हैं, लॉग एरे 1। तो आपको अगर मैं यहाँ ले चलूँ, अच्छा डेवलपर टूल्स में आई थिंक, तो आप यहाँ देखिए कंसोल लॉग में एरे ऑफ 3 1 2 3 आपको दिख रहा है। ठीक है, इसको मैं जस्ट चेक करने के लिए लिखा था। अभी सेम इसको कॉपी करता, कॉपी क्यों हुआ, लिख ही लेते हैं ना। लॉग एरे 2। अब यहाँ देख लिए सेकंड एरे क्या है, 4 5 6 है। ठीक है, तो अब इसके बाद अगर आप इसको लॉक करेंगे मर्जड एरे को, तो क्या होगा आप देख लीजिए। ये दोनों मर्ज हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6। क्यों मर्ज हुए, किस तरह मर्ज हुए? तो हमने क्या किया, मर्ज एरे नाम का एक कांस्टेंट नाम के वेरिएबल में कांस्टेंट नाम के कीवर्ड लेकर मर्जड एरे नाम के वेरिएबल लिया हमने, लेकर एरे 1 और एरे 2 एक एरे में लिखा। लेकिन उससे पहले क्या किया, डॉट 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 लिखा। सपोज आप यहाँ से डॉट 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 हटा दोगे तो क्या होगा, तो देखिए इसमें बता रहा है कि हाँ आपके एरे 1 में
1 2 3 है, यहाँ देखिए। और आपके एरे 2 में 4 5 6 है, ये भी प्रिंट हो रहा है, पर ये इस तरह प्रिंट हो रहा है कि इसमें 3 3 ऑब्जेक्ट्स है। लेकिन अगर आप स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करोगे, डॉट डॉट डॉट, फिर मैं इधर गया, डॉट डॉट डॉट। अब अगर आप डेवलपर टूल्स में जाओ, सॉरी क्या डेवलपर टूल्स, इसको क्या बोलते हैं, कंसोल में जाओगे, यहाँ देखिए तो 1 2 3 4 5 6 दिखा देगा। तो पहला यूज़ केस आपको ये है एरे का, यहाँ देख लीजिए, यही बता रहा है, सेम है यहाँ पे, ये है। अब दूसरा यूज़ केस क्या है, कॉपिंग एरेस। एरेस को आप कॉपी कर सकते हो। यू कैन यूज स्प्रेड ऑपरेटर टू क्रिएट अ शैलो कॉपी ऑफ एन एरे। एरे की शैलो कॉपी बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। अब मैं सारों को ऐसे ही रखता हूँ, रख के क्या करता हूँ, हाँ, कॉन्स्ट, इसका नाम हम क्या देंगे, यहाँ क्या देंगे, ओरिजिनल एरे कॉपीड एरे, हाँ कॉपीड एरे ही देते हैं, अच्छा है। कॉपीड एरे इज इक्वल टू डॉट 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 एरे 1। यहाँ आपको कुछ दिखेगा, कुछ नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा, आप गेस कीजिए। क्योंकि हमने कंसोल लॉग ही नहीं किया, प्रिंट नहीं किया, तो कैसे दिखेगा। तो कंसोल लॉग करते हैं, लॉग सी कॉपीड एरे। अब गेस कीजिए इसमें क्या आएगा, प्रिंट क्या होगा। प्रिंट होगा 1 2 3। क्यों 1 2 3 प्रिंट हुआ, हमने कॉपीड एरे बनाया, हमने एरे 1 लिखा, तो एरे ऑफ एरे 1 अगर लिखेंगे तो इस तरह आएगा आपको कि इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, वैसा भी होगा। लेकिन देखिए आपको यहाँ प्रोटोटाइप में एरे बता रहा है, ये एरे बता रहा है, सब होगा। लेकिन जब आप डॉट 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 लिखोगे रेस्ट ऑपरेटर, तो आपको डायरेक्ट यहाँ वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएगी। तो मतलब आपने एरो को कॉपी भी कर दिया, ये एरे 1 था, इसका कॉपीड एरो बना दिया अपन क्या यूज़ करके, रेस्ट, सॉरी स्प्रेड ऑपरेटर के यूज़ करके। तो मैं यहाँ इस तरह लिख देता हूँ आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए, स्प्रेड ऑपरेटर एग्जाम्पल्स, ठीक है। आप इसको इस तरह बोल सकते हैं, यूज़ केस एग्जाम्पल्स या यूज़ केसेस एग्जाम्पल्स, जो भी बोलो आप। मतलब कौन से यूज़ केस है, पहला इसका यूज़ केस है मर्जिंग एरेस, दूसरा यूज़ केस है कॉपिंग एरेस। अब आ जाते हैं तीसरे यूज़ केस पर, जो कि है मर्जिंग ऑब्जेक्ट्स। यहाँ देखिए, तो ये देखो पिछले वाला ये भी हमने देख लिया। यू कैन यूज़ द स्प्रेड ऑपरेटर टू मर्ज 2 ऑब्जेक्ट्स इनटू ए न्यू ऑब्जेक्ट। 2 ऑब्जेक्ट्स को एक न्यू ऑब्जेक्ट में मर्ज करने पे भी एरे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम हमारी तरफ से कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, हर एग्जांपल क्यों कॉपी पेस्ट करना। 2 ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, फिर एक मर्ज्ड ऑब्जेक्ट बनाते हैं। चलिए हम हमारी तरफ से एग्जांपल लेते हैं। तो ये क्या हो गया भैया, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश अप करोगे तो ये कमेंट आउट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा यूज़ केस क्या है, मर्जिंग द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ये क्या लिख रहा हूँ भाई मैं, ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स कौन से बनाएंगे, कॉन्स्ट
ऑब्जेक्ट वन इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट को हम जिस तरह एरे को या स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को आप फ्लावर ब्रैकेट्स में लिखोगे। तो मैं क्या करता हूँ, हाँ नेम जॉन रिकमेंड कर रहा है वो, ये भी हम लिख सकते हो, एज 30, ठीक है, हाँ ये सही है, रिकमेंडेशन सही है भैया। कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट टू इज इक्वल टू फ्लावर ब्रैकेट्स, सिटी न्यूयॉर्क रिकमेंड कर रहा है वो, और क्या रिकमेंड कर रहा है भाई, नेम एज सिटी, और क्या लिख सकते हैं भाई, एक इंसान का नेम एज सिटी, चलो जेंडर लिख लेते हैं, जेंडर क्या लिख दिया भाई मैं, जेंडर मेल, ठीक है। कॉन्स्ट मर्ज्ड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डॉट 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 obj1 कामा डॉट 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 obj2, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं आपको कंसोल लॉग हाँ कंसोल लॉग लिख कर बताता हूँ प्रिंट करके कि मतलब दिखता कैसा है वो लॉग। पहले हमारा ऑब्जेक्ट वन, ठीक है, तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट वन किस तरह प्रिंट हो रहा है कि नेम जॉन है, एज 30 है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ कंसोल में प्रिंट हुआ। देखिए यहाँ नेम एज और नेम क्यों आया, क्योंकि एज ये जो नीचे लिखा होता है वो अल्फ़ाबेट बच जाता है, एज में जो ए लेटर है उसका अल्फ़ाबेट ए है, इसीलिए पहले वो हुआ है, नेम एन बाद में आता है तो इसलिए नेम बाद में है, ठीक है, वो प्रिंट हो गया। अब देखिए हम करते हैं दूसरा लॉग, हमको करना है ऑब्जेक्ट टू, तो ठीक है ऑब्जेक्ट टू हाँ तो देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट टू भी प्रिंट हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू प्रिंट हो गया। अब मर्ज ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने की बारी है, टैब अगर आप दबाओगे ऑटोमेटिकली ले लेगा वो, ठीक है। अब यहाँ देखिए नेम जॉन, एज 30, सिटी न्यूयॉर्क एंड जेंडर मेल, सारी चीज़ें एक ही ऑब्जेक्ट में आ गई। सेम होगा, डॉट 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 हटा दोगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट वन है उसका डेटा लेकिन शो नहीं कर रहा है, तो हमको अगर क्लिक करेंगे तो अंदर शो करेगा सिटी और सॉरी सिटी और जेंडर तो प्रिंट है। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट वन करके जो बता रहा है इसमें नेम और जॉन प्रिंट होगा, तो डायरेक्ट मतलब बाहर प्रिंट नहीं करेगा ये। अगर आप डॉट 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 रिमूव करते हो तो डॉट 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 डालना है। तो ये था हमारा आई थिंक तीसरा यूज़ केस, मर्जिंग ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ इसने कुछ और एग्जांपल या आप ये ट्राई कर सकते हो अपनी तरफ से कि ऑब्जेक्ट वन को आप ये ले लो, फू बार कुछ दिया गया है, एक्स वाई की वैल्यूज़ दी गई है, मर्ज कर दो तो ये वैल्यूज़ इस तरह शो करेगी। लास्ट इसका यूज़ केस है कंडीशनली एडिंग प्रॉपर्टीज़। इसका मतलब क्या है, अब हम एग्जांपल लेकर देखते हैं। कंडीशनली एडिंग प्रॉपर्टीज़, यू कैन यूज स्प्रेड ऑपरेटर टू कंडीशनली ऐड द प्रॉपर्टीज़। मतलब क्या है फिर, और एग्जांपल लेना पड़ेगा, यही एग्जांपल लेते हैं भाई, एग्जांपल्स मुझे याद ही नहीं आ रहे। तो पहले कॉन्स्ट फ्रूट्स एप्पल बनाना, ऑब्जेक्ट ले लेंगे उसके वैल्यूज असाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये था मर्जिंग का एग्जांपल जो कि तीसरा यूज़ केस सिनेरियो था। अब आ जाते हैं चौथा यूज़ केस सिनेरियो पे जो कि होगा कंडीशनली एडिंग प्रॉपर्टीज़।
क्या बोल रहा है वो? कंडीशनली एडिंग प्रॉपर्टीज करेक्ट। ठीक है। अरे भैया चलो एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं कुछ। क्या लेंगे? कॉन्स्ट फ्रूट्स ही ले लेते हैं भैया, हमको एग्जांपल्स याद करने की तकलीफ़ क्यों झेले हम। फ्रूट्स में क्या ले लेंगे? हमारी मर्ज़ी है। सपोज़ बनाना कितने बनाना चाहिए? 10। मैंगो कितने मैंगो चाहिए? 20। तो एक वेरिएबल है ये जिसमें ऑब्जेक्ट्स दिए, अगर आप इसको प्रिंट करोगे कंसोल लॉग फ्रूट्स तो क्या प्रिंट होगा आप ये देखिए। एक ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ जिसमें बनानास 10 है और मैंगोस 20 है। ठीक है भैया, यहाँ तक तो सही था। अब एडिंग प्रॉपर्टीज़ मतलब किस तरह हम ऐड करेंगे? हम्म, अब हमको ऐड करना है वाटरमेलन 30। तो किस तरह ऐड करेंगे वो हम देखेंगे। क्या इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। अच्छा ठीक है, इसी एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ आपको सीखने को मिलेगा। कॉन्स्ट इज समर इज इक्वल टू ट्रू। तो हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट इज फ्रूट्स इज इक्वल टू ट्रू। ऐसे भी आप लिख सकते हो क्योंकि इस फ्रूट एक वेरिएबल है जिसको आप कांस्टेंट कीवर्ड में सेव करें और उसको वैल्यू आपने ट्रू दिया कि वो सच है। ठीक है, और क्या करना है आपको? अब आपको ऑब्जेक्ट में, उसी ऑब्जेक्ट में जाकर स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करके, आई थिंक ये कंडीशनल स्टेटमेंट लिखा गया है। ठीक है, हम भी ट्राई करते हैं। डॉट 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 हाँ, तो डॉट 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 एक्चुअली ये कंडीशन लिखा गया है। ठीक है, इस फ्रूट्स तो बेसिकली यहाँ लिखा गया है क्वेश्चन मार्क ऑब्जेक्ट वाटरमैन 30 क्वेश्चन मार्क, मतलब ये आई थिंक टर्नरी ऑपरेटर है। फिर इसमें ब्रैकेट में सपोज ग्रेप्स 30। तो यहाँ क्या बोल रहा है, वरना एम्प्टी लीव कर दो। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, वरना आप एम्प्टी छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दिया। आई थिंक कामा की ज़रूरत नहीं है। अब कंसोल लॉग फ्रूट्स करेंगे तो क्या होगा? लॉग 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 लॉग। हाँ, अब आप बोलिए एरर क्यों आ रहा है? अनकॉट रेफरेंस एरर, कांट एक्सेस लेक्सिकल डिक्लेरेशन इज फ्रूट्स बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ आप देखिए, और यहाँ देखिए, आपको इसमें गलती क्या दिख रही है आप सोचने की कोशिश कीजिए। मैंने यहाँ ऐसा कोड में और यहाँ मेरे कोड में क्या गलती की है। सपोज़ मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। हाँ, तो ये जो एरर दिख रहा है ना आपको, लेक्सिकल डिक्लेरेशन से पहले आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस फ्रूट्स यहाँ लिखा लेकिन इसको डिक्लेयर बाद में किया, लेकिन कॉन्स्ट को आप इस तरह नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है,
अभी देखिए एरर चला गया और प्रिंट हुआ। 2 बार क्यों प्रिंट हो रहा है भैया? अच्छा 2 बार लिख दिया क्या मैंने फ्रूट्स? ओके ठीक है। तो यहाँ देखिए बनाना 10, मैंगो 30, ग्रेप्स 30। अब आपको कुछ बताता हूँ। मान लीजिए हमने ट्रू दिया, फॉल्स दे दिया, अब क्या होगा? अब देखिए मैंगो बनाना ही है, यहाँ ग्रेप्स प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, ये टर्नरी ऑपरेटर है बेसिकली। स्प्रेड ऑपरेटर में क्या दिया गया, इस फ्रूट्स। अगर ये फॉल्स है हमने लिख दिया तो क्वेश्चन मार्क मतलब क्या होता है, तो आप ग्रेड्स को ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि स्प्रेड ऑपरेटर इसका स्प्रेड ऑपरेटर ऐड करता है। तो सॉरी फॉल्स है तो ग्रेप्स को ऐड कर दो, ग्रेप्स को ऐड मत करो, ब्लैंक छोड़ दो। मैं आपको पहले उल्टा समझा रहा हूँ, सीधा समझाने की कोशिश करता हूँ। ट्रू, अगर इस फ्रूट्स ट्रू है, क्वेश्चन मार्क, अगर इस फ्रूट्स ट्रू है तो आप ग्रेप्स 30 को रेस्ट डॉट 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 मतलब ऐड कर दो। तो वो क्या करेगा देखिए, यहाँ ग्रेप्स को उसने ऐड कर दिया। अगर इस फ्रूट फॉल्स है तो आप ग्रेप्स 30 को ऐड मत करो, बल्कि एम्प्टी छोड़ दो, मतलब ऐड ही मत करो कुछ। तो इसकी वजह से जब वो फॉल्स होता है तो आपको यहाँ ग्रेप्स प्रिंट नहीं होगा। और एक बार बताता हूँ फॉल्स लिखकर। तो जब ट्रू होगा तो ग्रेप्स 30 ऐड हो जाएगा, ये कंडीशन वर्क करेगा, ये कॉलन से पहले जो कंडीशन है। अगर फॉल्स होगा तो ये कंडीशन वर्क करेगा। तो इसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं, जो हमने ऑपरेटर्स में देखा था। तो देखिए यहाँ प्रिंट नहीं हुआ। तो ये था कंडीशनली एडिंग प्रॉपर्टी, मतलब एक कंडीशन देकर आप इस प्रॉपर्टी को इस तरह ऐड कर सकते हो। क्या यूज़ करके? स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करके। तो ये था हमारा स्प्रेड ऑपरेटर के यूज़ केसेस। एक बार नोट्स देख लेते हैं लास्ट में जो लिखी गई। कॉमन यूज़ केसेस द फॉलोइंग सर, मर्जिंग एरेस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो हमने देखा, शैलो कॉपीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स वो भी हमने देखा, कंडीशनल एडिंग द प्रॉपर्टीज वो भी हमने देखा, एक्सपैंडिंग इटरेबल्स इंडिविजुअल ये भी देखा। तो कंक्लूजन, स्प्रेड ऑपरेटर पावरफुल फीचर इन जावास्क्रिप्ट दैट अलाउस यू टू एक्सपैंड इटरेबल्स इनटू individual elements. It is commonly used for merging arrays or objects, creating shallow copies, conditionally adding properties. With its concise syntax and flexibility, the spread operator is a valuable to have in your JavaScript toolkit. तो ये था हमारा spread operator। तो दोस्तों कंडीशनली एडिंग प्रॉपर्टीज़ में और एक भी है कि अगर आप एक फंक्शन बना लेते हैं जिसमें ए बी सी पैरामीटर्स देंगे और ए प्लस बी प्लस सी को रिटर्न करेंगे, फिर एक अलग से नंबर्स नाम के एक एरे को बनाएंगे जिसमें नंबर्स 1 2 3 है। अब ये दोनों का लिंक कैसे करेंगे हम? कंसोल डॉट लॉग मतलब प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट करेंगे? पहले तो ऐड फंक्शन। अगर सपोज़ आप ऐड देते हो तो सपोज़ ठीक है, मैं इसको हटा के बताता हूँ। ऐड कंसोल लॉग ऐड करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? एक फंक्शन दिखेगा जिसमें ए बी सी है। तो आपको सपोज़ इस तरह 1 2 3 अगर आपने पास किया तो आपको आंसर 6 आएगा। ये डायरेक्ट मेथड है जो हमको पता है। क्यों? क्योंकि ए बी सी की जगह हमने 1 2 3 दिया, तो ए प्लस बी प्लस सी 1 प्लस 2 प्लस 3 6 होगा। रिटर्न 6 ऐड को रिटर्न करके वो प्रिंट कर रहा है। लेकिन क्या हो अगर हम इसमें सीधे नंबर्स को प्रिंट करें, लेकिन डायरेक्टली वो प्रिंट नहीं होगा। देखिए 1 2 3 प्रिंट हो रहा है, अनडिफाइंड अनडिफाइंड। तो हम डायरेक्टली इस तरह, क्योंकि एरे है, नहीं कर सकते। तो इसको हम स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करेंगे, डॉट डॉट डॉट। तो देखिए आंसर 6 आ गया। तो इस तरह एरे को फंक्शन में भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब रेस्ट ऑपरेटर हम देखेंगे स्प्रेड ऑपरेटर के बाद। तो रेस्ट ऑपरेटर कहाँ है? तो दोस्तों अब हम देखेंगे रेस्ट ऑपरेटर
रेस्ट ऑपरेटर किसको बोलते हैं? एक फीचर है किसमें, जावास्क्रिप्ट में क्या करता है, विल अलाउ यू टू कलेक्ट द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन एन एरे और ऑब्जेक्ट। एरे ऑब्जेक्ट में दूसरे एलिमेंट्स को कलेक्ट करने में हेल्प करता है इनटू ए न्यू एरे और ऑब्जेक्ट। तो न्यू एरे और ऑब्जेक्ट में एसेंशियली इट कलेक्ट द रिमेनिंग एलिमेंट्स इनटू ए न्यू टेबल, मतलब बचे हुए एलिमेंट्स जो कलेक्ट करता है। व्हाट इज रेस्ट ऑपरेटर? तो इसको 3 डॉट से डिनोट करते हैं, जिस तरह हमने स्प्रेड ऑपरेटर को डिनोट किया। और वो क्या करता है? कलेक्ट द रिमेनिंग एलिमेंट्स। इट इज़ ऑफन यूज्ड विथ फंक्शन पैरामीटर्स। ठीक है, फंक्शन पैरामीटर्स, एरे डिस्ट्रक्चरिंग एंड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। अभी डिस्ट्रक्चरिंग क्या है अब हम वो भी देखेंगे। तो फंक्शन पैरामीटर्स और एरे और ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग में यूज़ होता है। तो हाँ, तो अब इसके एग्जांपल से समझते हैं फंक्शन पैरामीटर्स में ये किस तरह यूज़ होता है। ये जो पहला एग्जांपल है फंक्शन पैरामीटर्स, तो हम देख रहे थे रेस्ट ऑपरेटर। अरे भैया, नहीं नहीं नहीं। तो रेस्ट ऑपरेटर में एग्जाम्पल 1 क्या है? फंक्शन पैरामीटर्स है क्या? हाँ, फंक्शन पैरामीटर्स है। तो फंक्शन पैरामीटर्स, ठीक है। तो यू कैन यूज रेस्ट ऑपरेटर टू रिमेनिंग एलिमेंट्स टू कलेक्ट रिमेनिंग फंक्शन पैरामीटर्स इनटू एरे। अब इसका मतलब क्या है हम देखते हैं। एक हम फंक्शन बना लेते हैं माई फंक्शन नाम से, ठीक है। फंक्शन माई फंक्शन नाम के बना के इसमें पैरामीटर्स पास करेंगे ए बी सोन, फिर ओके डॉट डॉट आर्ग्यूमेंट देंगे। एट होगा, ठीक है। एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन रैंडम नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया जिसमें पैरामीटर्स मैंने पास किया ए कामा बी। पहले तो लॉक कर देते हैं। क्या करेंगे? सॉरी, ए, अरे ए प्लस बी तो मैंने कंसोल किया। अब अगर मैं फंक्शन को कॉल करूँगा तो पहली बात हम जाकर देखते हैं कि क्या हो रहा है। प्रिंट कुछ नहीं हो रहा है, प्रिंट, ठीक है। तो फंक्शन को एक बार कॉल करके देखते हैं। अब क्या बताए? एन ए एन, तो उसका मतलब वैल्यूज़ पास नहीं हुए। तो ऊपर जो हमने वैल्यूज़ दी थी ABC की वैल्यूज़ हमने कहाँ दी थी? अच्छा, नंबर्स में यूज़ किया था क्या हमने? ठीक है, चलो मैं डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ देखिए अनडिफाइंड बता रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। क्या करेंगे डिफाइन? const a इज इक्वल टू 1, const b इज इक्वल टू 2। अब देखते हैं क्या प्रिंट हो रहा है। फिर नहीं हो रहा है, ठीक है।
अच्छा क्या हो अगर मैं इसको कुछ देर के लिए रखूं, फिर मैं यहाँ 1, 2 पास करूं, तो क्या होगा? आ गया 3 आंसर। ठीक है। तो हाँ। हम्म, हाँ, अब हम क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स को ले लेंगे। यहाँ क्या करते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर को लेते हैं, डॉट डॉट डॉट, सॉरी यस। तो दोस्तों बेसिकली आपने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, फंक्शन कीवर्ड यूज़ करके, और जिसका नाम रैंडम दिया। आपने उसमें क्या किया, ए बी, सो ए कामा बी कामा, फिर डॉट 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 ए आर जी नाम का आर्ग्यूमेंट्स पास किया। अब देखिए आपने किसको प्रिंट किया, आर्ग्यूमेंट्स को प्रिंट किया। ठीक है, तो जब फंक्शन कॉल करते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ देखिए एरे प्रिंट हो रहा है। एरे का लेंथ 0 है, एरे में कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं है, ये एरे में एरे क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि रेस्ट ऑपरेटर है। अब एरे में क्यों कुछ नहीं है, हमने कुछ दिया ही नहीं। अगर मैं 1 दूंगा तो यहाँ देखिए आप, फिर भी एरे में कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप चेक करोगे, हाँ, तो लेंथ भी 0 है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कामा 2 दे रहा हूँ, तो क्या हुआ, फिर भी एरे एम्प्टी है। इधर देखिए यहाँ कुछ नहीं, लेंथ 0 है। अब मैं क्या करता हूँ, 3 देता हूँ। जैसे ही आपने 3 दिया, 3 यहाँ एरे में प्रिंट हुआ, और देखिए आपका एरे 0th इंडेक्स पे 3 वैल्यू है, और लेंथ उसकी 1 हो चुकी है। अब इस तरह क्यों हुआ, मैं आपको बोलता हूँ। तो जब हमने फंक्शन रन किया, तो फंक्शन जाकर जब हमने कुछ वैल्यू नहीं दी, कौन सी भी वैल्यू, मतलब किसको भी असाइन नहीं होगी। लेकिन जब मैंने 1 दिया तो ये 1 ए को असाइन हो जाएगा, फिर 2 बी को असाइन हो जाएगा। अब डॉट 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 ए आर जी नाम का दिया, अब आप जितने भी वैल्यूज़ देते जाओ वो सारे आर्ग्यूमेंट्स को असाइन होते जाएंगे। तो इसीलिए मैंने कंसोल लॉग सिर्फ आर्गुमेंट ही किया। तो इसीलिए 1 2 3 मान लीजिए, सपोज़ मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ करता हूँ, फिर अब करूँगा लॉग ए। अब चेक करिए, देखिए 1 प्रिंट हो गया। अब मैं यहाँ करता हूँ कामा 2, लॉग कंसोल लॉग ऑफ बी। अब देखिए यहाँ 2 प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा आर्ग्यूमेंट प्रिंट करना है, तो आप 3 दे दीजिए, तो यहाँ देखिए यहाँ 3 प्रिंट हो जाएगा। अब मैं दे रहा हूँ 4, तो यहाँ देखिए फिर यहाँ एरे 3 कामा 4 प्रिंट हो गया, कामा 5। देखिए एरे में 3 एलिमेंट्स आ गए, 3 4 5 प्रिंट हो गया, जिसकी लेंथ 3 हो गई। तो हाँ, तो बेसिकली हो क्या रहा है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि, अच्छा ठीक है, आपको और समझाने के लिए मैं और एक एग्जांपल दूँगा। सपोज़ ए बी सी लिखूँगा मैं अब, तो अब यहाँ देखिए क्या आएगा, मिसिंग दिस। अच्छा ठीक है, क्या मिस हुआ, कामा मिस हुआ, आई थिंक कामा। क्या अभी ठीक है, हाँ अभी ठीक। तो देखिए यहाँ कुछ प्रिंट नहीं हुआ, हालांकि मैंने यहाँ देखिए 1 2 3 लिखा था। तो क्या हुआ, क्या 1 2 3 ए बी सी को असाइन हो चुके हैं। अब देखिए सेम आप चेक कर सकते हैं, कंसोल लॉग करके सी करिए, इसकी वैल्यू आपको
3 प्रिंट हो जाएगी। तो दोस्तों अगर डायरेक्टली आपको फंक्शन से वैल्यूज प्रिंट करना है आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डॉट 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 आर्ग्यूमेंट्स में क्या प्रिंट होगा, जब मैं आपको कामा 4 लिखूँगा तो अब जब कंसोल में देखोगे देखिए 4 आ गया। अब देखिए कामा 5 कामा 6 कामा 7 कामा 8 कामा 9, तो अब देखिए 4 से लेकर सारे वैल्यूज़ इस सारे में प्रिंट हो चुके हैं आर्ग्यूमेंट में, 1 2 3 ABC में स्टोर हो चुके हैं। तो अब डेफिनेशन देखकर आप समझ सकते हो, रेस्ट ऑपरेटर अलाउज टू करेक्ट रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जो बचे हुए एलिमेंट से वो करता है रिमेनिंग एलिमेंट्स इनटू न्यू इटरेबल, एक न्यू एरे में रिमेनिंग एलिमेंट्स को ये प्रिंट करता है। ठीक है भाई, हाँ कहाँ है भैया, उप्स। तो दोस्तों ये था रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ जो फंक्शन ऑपरेटर्स में यूज़ होता है। तो ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल जो कि है दूसरा, बेसिकली आप इसको यूज़ केस भी बोल सकते हो, जो क्या है एरे डिस्ट्रक्चरिंग। अब एरे क्या है, डिस्ट्रक्चरिंग क्या है देखते हैं। यू कैन यूज रेस्ट ऑपरेटर कर दे मैनी एलिमेंट्स ऑन इनटू अ न्यू एरे। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले कि हम देखें कि एरे और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग क्या है, हम देख लेते हैं डिस्ट्रक्चरिंग किसको बोलते हैं। इट्स अ फीचर जावास्क्रिप्ट अलाउ टू एक्सट्रैक्ट वैल्यूज फ्रॉम एरेस और ऑब्जेक्ट्स। एरेस ऑब्जेक्ट से वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो एंड असाइन देम टू सेपरेट वेरिएबल्स, अलग दूसरे वेरिएबल्स को हम असाइन कर सकते हो। तो क्या होता है, एसेंशियली डिस्ट्रक्चर ओरिजिनल डेटा स्ट्रक्चर्स इनटू इंडिविजुअल वेरिएबल्स। तो क्या कर रहा है, ओरिजिनल डाटा स्ट्रक्चर को अलग अलग वेरिएबल्स में वैल्यूज़ को असाइन कर रहा है। ठीक है, सेम है टू टाइप्स ऑफ डेटा डिस्ट्रक्चरिंग, एरे और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। तो यहाँ का ही अगर एग्जांपल देखें, हाँ सारे एग्जांपल वैसे सेम ही होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, एक एरे बना लेते हैं फिर उसको प्रिंट करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ आपका आप एग्जांपल लेंगे तो ठीक है, दोनों एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ। सपोज आपने एक एरे ली, कॉन्स्ट एरे इस, एक एरे अपने रैंडम एरे ली जिसमें 1 2 3 वैल्यूज़ दिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसका मतलब क्या होगा। कौन लोग ABC, हाँ तो एक एरे हमने लिया जिसकी वैल्यूज़ 1 2 3 है। तो सपोज़ आपने यहाँ लॉक किया ARR, तो इसको पहले मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। हाँ तो क्या प्रिंट होगा, एरे जिसमें 3, जिसके लेंथ 3 है और जिसमें वैल्यूज़ 1 2 3 है वो प्रिंट हुआ जब हमने एरे बनाया। ठीक है, अब आपने ABC रैंडम वैल्यूज़ लिए, उसको एरे को असाइन कर दिए। ठीक है, अभी क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ।
फिर आपने क्या किया, कंसोल लॉग ए को प्रिंट किया। अब देखिए ए बी सी क्या हो चुका है, अब एरे हो चुका है। एरे क्या है, 1 2 3 है। तो बेसिकली ए क्या हुआ, 1 हुआ, बी 2 हुआ, सी 3 हुआ। देखिए वही प्रिंट हो रहा है, यहाँ देखिए 1 प्रिंट हुआ है। तो अगर आपने ए बी सी को प्रिंट कर दिया तो देखिए 1 2 3 प्रिंट हो गए हैं। तो अब हम फिर से रेस्ट ऑपरेटर में एरेड स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल देखकर समझते हैं कि हम बेसिकली एक्चुअली डिस्ट्रक्चर क्या कर रहे हैं। कॉन्स्ट ए बी रेस्ट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। कॉन्स्ट ए बी सी अगर मैंने डायरेक्ट 1 2 3 दिया तो क्या होगा, 1 2 3। तो एरे को एरे देना पड़ेगा आपको। एरे में 1 2 3 वैल्यूज़ आपने दे दी, ठीक है। अब मैंने इधर क्या लिखा, पहले डॉट 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 मान लीजिए ए आर जी ही लिख दिया। तो अब मैंने लॉग किया, प्रिंट किया, क्या किया, ए आर जी। तो बोलिए क्या आएगा, कुछ नहीं आया, एम टी आ रहा है। क्यों एम टी आया, क्योंकि ए बी सी के वैल्यूज़ 1 2 3 को असाइन हो चुके हैं, लेकिन आर्ग्यूमेंट एम टी है। अब जैसे ही मैं इधर एक वैल्यू 4 दे देता हूँ तो देखिए आर्ग्यूमेंट नाम के एरे में 4 वैल्यू सेव हो चुकी। अब आप जितने भी वैल्यूज़ दोगे ये पूरे वैल्यूज़ यहाँ प्रिंट हो जाएंगे। किसमें, आर्ग्यूमेंट में। इसको आप कुछ भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्ग्यूमेंट ही दो, रैंडम रैंडम, तो भी देखिए सेम रिज़ल्ट आएगा। तो ये बेसिकली क्या हुआ, हमने डिस्ट्रक्चर किया, मतलब वैल्यूज़ को असाइन कर दिया, तो इसको एरे डिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। तो ये क्या, हमने रेस्ट ऑपरेटर यूज़ करके डिस्ट्रक्चर किया। यहाँ जो डिस्ट्रक्चर का बेसिक एग्जांपल था, इधर कोई ऑपरेटर यूज़ नहीं किया गया, जस्ट वैल्यूज़ को डिस्ट्रक्चर किया गया। लेकिन इधर रेस्ट ऑपरेटर यूज़ करके वैल्यू को डिस्ट्रक्चर किया गया। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर भी सेम एज एरे डिस्ट्रक्चर है। जस्ट यहाँ पे देखिए आपने एरो डाला, यहाँ क्या करना है, फ्लावर ब्रैकेट डालना है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट को मैं हटाकर रैंडम प्रिंट कर देता हूँ, तो रैंडम, हाँ। तो फिर जिस तरह आपने यहाँ एरे में वैल्यूज़ दी, इस तरह आपने ऑब्जेक्ट में वैल्यूज़ देना है। ऑब्जेक्ट में वैल्यू किस तरह देना है आपको पता होगा, ये पेयर्स होते हैं की और वैल्यूज़ के, मतलब एक्स की है 10 वैल्यू है, वाई की है 20 वैल्यू है। तो जैसा एक्स की वैल्यू यहाँ 10 है तो यहाँ 10 में स्टोर हो जाएगी, वाई की वैल्यू 20 में स्टोर। लेकिन ये जेड डब्ल्यू आप जितने भी ए बी सी जितने भी आप लिख लो, ये सारे रैंडम जो भी आप दोगे उसमें तो यहाँ ये स्टोर हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि जैसे अगर रैंडम में प्रिंट करा तो सिर्फ जेड और डब्ल्यू प्रिंट हो रहे हैं, क्योंकि एक्स और वाई, ये एक्स और वाई में स्टोर
हो जाएंगे। तो अब इसमें क्या बोल रहे हैं, रेस्ट ऑपरेटर इज यूज्ड इन फॉलोइंग सिनेरियोज, कलेक्टर रिमेनिंग फंक्शन पैरामीटर्स इनटू एन अरे। फंक्शन जितने पैरामीटर्स बचते हैं उसको हम एरे में कलेक्ट कर सकते हैं। रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ एरे इंटू न्यू एरे बना सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट में। अब डिफरेंसेस स्प्रेड ऑपरेटर के साथ क्या है, देखिए, वाइल स्प्रेड ऑपरेटर इज यूज टू एक्सपैंड एंड इटरेबल इनटू इंडिविजुअल एलिमेंट्स। स्प्रेड ऑपरेटर से हम एक्सपैंड करते हैं एलिमेंट्स को, रेस्ट ऑपरेटर से रिमेनिंग एलिमेंट्स को हम कलेक्ट करते हैं। तो ये डिफरेंस है। डायरेक्शन ऑफ ऑपरेशन मतलब स्प्रेड ऑपरेटर एक्सपैंड्स, कलेक्टिंग, बस यही है। तो रेस्ट ऑपरेशन भी एक पावरफुल फीचर है जावास्क्रिप्ट में। इट्स कॉमनली एरे स्ट्रक्चरिंग। हाँ, इससे हम कंसाइज और एक्सप्रेसिव कोड लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो दोस्तों देखिए, पहले मैंने क्या किया, बेसिकली इसके बाद हम देखने वाले हैं शैलो कॉपी और डीप कॉपी। तो ठीक है, पहले हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, लेट एम्प्लॉय इज इक्वल टू उसका नेम, एज और जेंडर। नेम जॉन, एज 30, जेंडर मेल। फिर मैंने क्या किया, एक वेरिएबल या न्यू एम्प्लॉय जिसमें इस एम्प्लॉय का रेफरेंस स्टोर कर दिया। तो अब पहला कंसोल लॉग चेक करेंगे, तो देखिए क्या प्रिंट हो रहा, नेम, एज, जेंडर। ठीक है, यहाँ तक सही है। अगर कंसोल लॉग न्यू एम्प्लॉय भी प्रिंट करोगे तब भी सेम प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको असाइन कर दिया एम्प्लॉय को, न्यू एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ तक भी सही है। अब हम क्या करते हैं, न्यू एम्प्लॉय डॉट सैलरी, न्यू एम्प्लॉय डॉट सिटी। डॉट बेसिकली मेथड होता है डॉट सैलरी, न्यू एम्प्लॉय डॉट सैलरी मतलब न्यू एम्प्लॉय क्या है, एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय डॉट सैलरी। जेंडर के बाद मान लीजिए इस तरह, सैलरी इस तरह मान लीजिए ये। अगर आप डॉट सैलरी लिखोगे इक्वल 10,000, तो डॉट सैलरी, ठीक है, 10,000 लिख दो, 10,000 ऐड हो जाएगा। और सिटी आप कुछ भी एक लिखोगे, दिल्ली, तो वो भी ऐड हो जाएगा। तो अब देखोगे आप कंसोल लॉग एम्प्लॉय, तो क्या आएगा देखिए, नेम, एज, जेंडर, सैलरी और सिटी आ चुका है। फिर सेम अगर न्यू एम्प्लॉय आप करोगे, सेम आपको मिलेगा। तो ये है शैलो कॉपी जो एग्जैक्टली रेफरेंस प्रिंट करता है। अब देखिए डीप कॉपी क्या है। डीप कॉपी में आपको जेसन से पार्स मेथड और स्ट्रिंगिफाई मेथड अप्लाई कर देना होगा एम्प्लॉय पर। तो अब ये कैसे चेंज होता है, तो अब मैंने क्या किया, सैलरी को SAL करके लिखा और 10,000 को के बजाय 20,000 लिख दिया। सिटी को सेम जैसे कि वैसे ही किया, लिखा, यहाँ भी सिटी है वहाँ भी सिटी, बस यहाँ वैल्यू चेंज किया, दिल्ली या मुंबई था। अब कंसोल लॉग एम्प्लॉय क्या होगा, अब देखिए, नेम है, जेंडर, सैलरी 10,000, सिटी दिल्ली। अगर आप ये भी एम्प्लॉय को चेक कर लेंगे तो सबको सेम दिखेंगे ये दो। ठीक है, यहाँ तक सेम था। लेकिन जब आप कंसोल लॉग नीचे वाले न्यू एम्प्लॉय को देखेंगे तो देखिए क्या वैल्यूस आता है। सैलरी 20,000 तो इसमें ऐड होगा, ठीक है, सैलरी 10,000 आया है। और ऊपर वाले न्यू एम्प्लॉय को डिफरेंस चेक करोगे, अच्छा, हाँ, तो अब देखिए डिफरेंस क्या आएगा। यहाँ देखिए सिटी मुंबई आया है, यहाँ सिटी दिल्ली है, दिल्ली है। क्यों ऐसे फ़र्क हुआ,
यहाँ क्योंकि दिल्ली है, यहाँ मुंबई है। तो ये चेंज आपको एम्प्लॉय में नहीं दिखेगा। अगर सपोज आप एम्प्लॉय चेक करोगे, यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिल्ली ही दिख रहा है, लेकिन न्यू एम्प्लॉय में मुंबई क्यों चेंज हुआ? क्योंकि हमने न्यू एम्प्लॉय को की डीप कॉपी बना दी है, तो डीप कॉपी में वैल्यूज़ चेंज होता है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट में ऊप्स कॉन्सेप्ट, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको ऊप भी बोलते हैं। तो क्या है? इज़ ए प्रोग्रामिंग पैराडाइम दैट रिवॉल्व्स अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के कॉन्सेप्ट पर निर्भर करता है वो। तो इन जावास्क्रिप्ट ऊप इज यूज्ड टू क्रिएट रीयूजेबल एंड मॉड्यूलर कोड दैट इज इजी टू मेंटेन एंड एक्सटेंड। तो रीयूजेबल और मॉड्यूलर कोड इससे हम बना सकते हैं। तो की कॉन्सेप्ट इसमें क्या है? क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट से। फिर एडवांस लेवल पे इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन, इतने कॉन्सेप्ट से। अब इन सारों को हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। तो पहले तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। ए क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और अ टेम्पलेट दैट डिफाइंस द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लास क्या है? एक ब्लूप्रिंट है किसका? ऑब्जेक्ट का, जो क्या डिफाइन करता है? प्रॉपर्टीज और बिहेवियर ऑब्जेक्ट के डिफाइन करता है। ऑब्जेक्ट क्या है? क्लास का इंस्टेंस है, एंड इट हैज़ अ ओन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज और मेथड उसके अपने यहाँ होते हैं। इनहेरिटेंस क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू क्लास दैट इनहेरिट द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास। ऑलरेडी जो क्लास एग्जिस्ट है उसका प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करने की जो चीज़ प्रोसेस है उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? इज एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू टेक मल्टीपल फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट इन विच इज यूज्ड। बहुत सारे फॉर्म्स ले सकता है पॉलीमॉर्फिज्म में। इनकैप्सुलेशन इज अ कॉन्सेप्ट हैविंग द इंटरनल डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इंटरनल डिटेल्स ऑब्जेक्ट के आप हाइड कर सकते हो फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एंड ओनली एक्सप्रेसिंग द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन थ्रू पब्लिक मेथड्स। Abstraction भी similar है, is the concept of showing only the necessary information to the outside world while hiding the internal details। अब इन सारों को हम एक एक करके एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। तो पहले देखिए, क्रिएटिंग ए क्लास इन जावास्क्रिप्ट। अब हम जावास्क्रिप्ट में एक क्लास बनाते हैं। देखिए यहाँ जिस तरह बनाई, फंक्शन पर्सन नाम की क्लास बनाई गई, नेम, एज, तो ये डीप कॉपी हो चुका है। हाँ, तो अब हम बनाते हैं, क्या बनाएंगे? फंक्शन बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए, मैंने फंक्शन बनाया जिसका नाम मैंने कंपनी दिया, जिसमें पैरामीटर्स नेम और लोकेशन पास किया। फिर नेम को दिस डॉट नेम में स्टोर किया, लोकेशन को दिस डॉट लोकेशन में स्टोर किया। अब ये हमारा फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन को यूज़ करके हम क्या करेंगे? प्रोटोटाइप मेथड यूज़ करके इसमें एक मेथड ऐड करेंगे। यहाँ देखिए, आपको दिख रहा होगा, हाँ, मेथड। प्रोटोटाइप क्या है? एक प्रॉपर्टी है। ये क्या है? क्लास। कंपनी क्या है? एक क्लास है। तो हमने एक क्लास बनाई। तो अब हमने मेथड में एक फंक्शन को कॉल किया जिसमें हमने कंसोल लॉग प्रिंट किया, दिस कंपनी इज़ दिस डॉट नेम एंड लोकेटेड दिस डॉट लोकेशन, ये हमने पास किया। अब हमने और एक काम क्या किया, तो इसके जो इंस्टेंसेस है हमने इधर पास किए, फिर ये कंपनी भी यूज़ किया। अब हमने क्या किया, एक वेरिएबल में न्यू क्लास यूज़ करके
देखिए कंस्ट्रक्टर बता रहा है, तो कंस्ट्रक्टर बनाया हमने, न्यू कंस्ट्रक्टर कंपनी, यही कंपनी है, उसमें मैंने नेम और लोकेशन पास किया, गूगल इंडिया। तो अब देखिए जैसा रैंडम मतलब कंपनी डॉट समथिंग मतलब डॉट समथिंग ये रन करोगे तो ये प्रिंट होगा। अब देखिए दिस इज़ गूगल एंड इट इज़ लोकेटेड इन इंडिया। तो आप क्या कर सकते हो, कॉन्स्ट सपोज मान लीजिए मैंने इसको रैंडम वन दिया, फिर इधर भी रैंडम वन दिया। अब इसको लिख लेता हूँ रैंडम टू इज इक्वल टू न्यू कंपनी, मैं पास करूँगा माइक्रोसॉफ्ट और मैं दूंगा यूएसए। अब देखिए रैंडम टू डॉट समथिंग आप प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, दिस इज़ माइक्रोसॉफ्ट एंड इट इज़ लोकेटेड इन यूएसए। तो आपने एक फंक्शन बनाया, फिर उस क्लास को एक मेथड अप्लाई किया, फिर आपने यहाँ बस अब ये इसको कितने भी बार आप चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। तो जैसे क्लासेस में ऑब्जेक्ट्स में इसको और रैंडम थ्री रैंडम फोर रैंडम हंड्रेड रैंडम थाउजेंड कितने भी आप इस्तेमाल कर सकते हो क्लासेस में।